तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हम लोग के आसपास जितने भी पदार्थ होते हैं क्या वो शुद्ध है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि मैटर का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि मैटर का मतलब होता है कि हर वो चीज़ जिसका मास हो और क्या हो, वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। मास मीन्स होता है उसका वजन और वॉल्यूम मीन्स वो कितना जगह को घेरता है, ऑक्यूपाई करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बोल रहा है हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। या हम लोगों को कैसे पता चलता है, कैसे हम लोग निश्चय करते हैं कि जो कुछ भी हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, जैसे कि आपका हो गया दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाले, मिनरल वाटर और जूस, वो सब प्योर है। बोल रहा है हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटेन ऑन द पैक्स ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स। यहाँ पे कुछ कंज्यूमेबल आइटम जो हम लोग यूज़ करते हैं उस तरह के आइटम्स का यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया गया है। और क्या कभी, और पूछ रहा है क्या कभी आपने इस तरह के कंज्यूमेबल आइटम में कभी प्योर शब्द को देखा है, को लिखे हुए देखा है, नोटिस किया है कभी उसको। फॉर अ कॉमन मैन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। बोल रहा है एक कॉमन आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए प्योर का मतलब ये होता है कि उसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं होना। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए ये सारा जितना भी चीज़ होता है, जितना भी कंज्यूमेबल आइटम्स होता है, जितना भी सारा चीज़ है, वो क्या है, एक्चुअली में वास्तव में एक मिक्सचर है अलग अलग सब्सटेंसेस का। ठीक है, और इस प्रकार से वो प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एट्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए जो मिल्क है वो क्या है, वास्तव में एक तरह का मिक्सचर है। किसका किसका मिक्सचर है, तो वाटर का है, फैट का है, प्रोटीन का है और अलग अलग तरह के चीज़ों का है। व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, जब कोई साइंटिस्ट कहता है कि कुछ प्योर है, कुछ शुद्ध है, तो इसका मतलब ये होता है इट मीन्स दैट ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो जब एक साइंटिस्ट कहता है कि कुछ प्योर है तो उसका मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंस जिन चीज़ों से बना होता है, ठीक है, वो सब्सटेंस जिन चीज़ों से बना होता है, वो कण, वो पार्टिकल्स क्या होगा, केमिकल नेचर्स में सब सेम होगा। ठीक है, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक प्योर सब्सटेंस क्या होगा कि एक ही तरह के पार्टिकल से मिल करके बना होगा। इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। दूसरे शब्दों में कहें तो एक सब्सटेंस क्या होता है, तो एक मैटर होता है, वो भी एक प्योर सिंगल फॉर्म का। ठीक है, एक ही तरह के मैटर से मिलकर के बना होता है। As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixtures of two or more pure components. बोल रहा है जब हम लोग अपने आसपास देखेंगे, ठीक, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा मैटर जो हम लोग के आसपास एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, मिक्सचर है दो या दो से अधिक प्योर कंपोनेंट्स का। ठीक है, जो मैटर्स है हम लोग के आसपास वो क्या है, तो दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स से मिलकर के बना हुआ है, मिक्सचर्स है उसका। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल, सॉइल एट्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर। एग्जाम्पल के लिए सी वाटर, समुद्र का पानी,
मिनरल्स, सॉइल एटसेट्रा, ये सब क्या है, मिक्सचर्स है। देखिए सी वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, तो एक तो वाटर हो गया और प्लस सॉल्ट हो गया। तो इसमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा क्या है यहाँ पे कंपोनेंट्स है, पार्टिकल्स है, जिससे क्या हुआ, ये सी वाटर बना हुआ है। उसके बाद आप मिनरल्स को देख लीजिए, मिनरल्स में भी बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, है ना। तो इसमें भी क्या, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स है। उसके बाद सॉइल में भी देख लीजिए, सॉइल में भी क्या होता है, आपका सैंड होता है, ग्रेवल होता है, ह्यूमस होता है, बहुत सारा चीज़ होता है ना। तो ये सब जितना भी सारा चीज़ है वो सब क्या है, मिक्सचर है, जो कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। क्लियर। व्हाट इज अ मिक्सचर। अब क्वेश्चन है कि मिक्सचर क्या है, तो आइए समझते हैं कि मिक्सचर किसे कहते हैं। ये मिश्रण क्या होता है। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये जो मिक्सचर होता है वो एक से अधिक तरह के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से बना होता है, एक से अधिक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से, ठीक है, मैटर का प्योर फॉर्म, ठीक, उससे बना होता है। वी नो दैट dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation। बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि पानी में जो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, जिसको हम लोग खाने के उपयोग में लाते हैं, यूज में लाते हैं। तो ये जो सोडियम क्लोराइड जो कि पानी में घुला हुआ होता है, उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, तो फिजिकल प्रोसेस इवापोरेशन के थ्रू उसको क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। इससे क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है और सोडियम क्लोराइड जिस बर्तन में गर्म करते हैं उसी में बैठ जाता है, होता है ना ऐसा। बोल रहा है हाउ सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents। बोल रहा है हालांकि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है। सोडियम क्लोराइड क्या है, यहाँ पे अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों है प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसको हम लोग कोई भी फिजिकल प्रोसेस से उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट में तोड़ नहीं सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस, यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या आता है, तो याद रखेंगे इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, हैंड पिकिंग वगैरह, जितने भी तरह के जो कि हम लोग हाथ से करते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा सा हीट करके करते हैं, उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस करते हैं, ठीक। उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट में। सिमिलरली sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout। इसी तरह से हम लोग शुगर को देखें, चीनी को देखें, तो वो भी क्या एक सब्सटेंस है जो कि एक तरह के प्योर मैटर को कंटेन करता है, एक तरह के प्योर मैटर से बना होता है, ठीक। और उसका जो कंपोजिशन होता है, उसका शुगर का जो कंपोजिशन होता है वो हर जगह क्या होता है, समान होता है। शुगर का आप लोग क्रिस्टल्स देखे होंगे, क्रिस्टल्स, ठीक है, तो क्या होता है, वो सेम साइज में होता है, पूरा सेम साइज में, एक ही साइज में, यहाँ बड़ा छोटा बन रहा है तो पूरा सेम साइज में होता है, कंपोनेंट्स एक ही कलर का होता है। हम लोग उसको पानी में भी घोल देंगे तो क्या होगा, उसका टेस्ट लगभग पानी में हर जगह सेम होगा, ठीक है। तो वही क्या कर रहा है कि इसका कंपोजिशन जो बनावट होता है वो लगभग हर जगह सेम होता है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड ऑयल सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंसेस। सॉफ्ट ड्रिंक जो है, जैसे कि आपका हो गया थम्स अप, स्प्राइट, माजा, ठीक है, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल, मिट्टी जो है वो सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, एक तरह का प्योर सब्सटेंस से बना नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत सारा चीज होता है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस में भी, अब पूछ रहा है कि एक प्योर सब्सटेंस का क्या क्या सोर्स हो सकता है। इट ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। इसके पास क्या होगा, हमेशा एक जैसा प्रॉपर्टी, एक जैसा गुण होगा।
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक मिक्सचर जो होता है उसमें एक से अधिक प्योर सब्सटेंस होता है। एक मिक्सचर क्या कंटेन करता है? एक से अधिक प्योर सब्सटेंस को कंटेन करता है। फिर है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर के प्रकार, ठीक है, मिश्रण के प्रकार। मिक्सचर को क्या कहते हैं? मिश्रण हिंदी में, ठीक है। बोल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। बोल रहा है कि कंपोनेंट्स से मतलब क्या हो गया? मतलब जिस चीज से कोई भी मिक्सचर बनता है, ठीक, तो वो जो कंपोनेंट का नेचर होता है, जो गुण होता है, उसके आधार पर यह बताया जा सकता है, ठीक। उसके आधार पर हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं कि मिक्सचर का कितना टाइप हो सकता है, ठीक। और कंपोनेंट्स के नेचर अगर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का होगा, अलग अलग नेचर का होगा, तो मिक्सचर का टाइप भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अब यहाँ पे है एक्टिविटी 2.1। चलिए इसको देखते हैं एक्टिविटी को। बोल रहा है लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। तो चलिए जो आपका क्लास है, ठीक है, अभी तो क्लास बंद है तो इमेजिन कर लेना है। तो आपका जो क्लास है उसको ग्रुप ए बी सी और डी में क्या करना है? डिवाइड कर देना है। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर। ग्रुप ए जो होगा वो क्या करेगा? एक बीकर में 50 ml पानी भरेगा, 50 ml पानी को भरेगा। एंड 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, और एक चम्मच पूरा भर के कॉपर सल्फेट पाउडर को उसमें डालेगा बीकर में। ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। ग्रुप बी जो होगा वो क्या करेगा? 50 ml ऑफ वाटर को बीकर में लेगा और उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर को डालेगा। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटासियम पर मैग्नेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। और ग्रुप और सी और डी जो होगा वो क्या कर सकता है कि डिफरेंट अमाउंट में, अलग अमाउंट में कॉपर सल्फेट को ले सकता है, कॉपर सल्फेट पाउडर को ले सकता है। या तो 3 चम्मच ले ले या 4 चम्मच ले ले, ठीक है। या फिर क्या कर सकता है, और क्या करना है उसको? पोटासियम पर मैग्नेट लेना है या फिर कॉमन सॉल्ट भी लेना है, ठीक है। और उसको क्या करना है? मिक्स करना है ताकि वो एक मिक्सचर बन जाए। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। अब क्या करना है आपको कि ये जो ऑब्जर्वेशन निकला आपका, ये जब हम लोग घोलेंगे तो उससे जो ऑब्जर्वेशन निकलेगा उसमें हम लोगों को क्या देखना है कि उसका कलर और टेक्सचर में यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है, एक जैसा उसका कलर और टेक्सचर है या नहीं है। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ग्रुप ए और बी जो होगा वो ऐसा मिक्सचर को ऑब्टेन करेगा, ऐसा मिश्रण को पाएगा जिसमें क्या होगा? एक जैसा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, एक जैसा उसका देखने में लगेगा, बनावट होगा, ठीक, पूरे सॉल्यूशन में। सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस। इसी तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से या फिर सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड शुगर। बोला कुछ अदर एग्जांपल जो होगा मिक्सचर्स का वो क्या क्या होगा? सॉल्ट, कौन सा मिक्सचर? तो यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल दिया गया है, क्या? सॉल्ट दिया गया जो कि वाटर में घुला हुआ है, और शुगर वो भी किस में घुला हुआ है? वाटर में घुला हुआ है, डिजॉल्व्ड इन वाटर। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द 2 ग्रुप्स। बोल रहा है अब क्या करना है कि ये जो आपको सॉल्यूशन मिला है उसका कलर के आधार पर आपको 2 ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करना है। बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। यहाँ पे आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में क्या करना है? कंपैरिजन करना है उसका सॉल्यूशन के कलर पे। तो आपको क्या मिलेगा कि इसका जो कलर का इंटेंसिटी है
सॉल्यूशन में जो कलर है जो बना है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक, दिस शोज दैट अ होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसका कंपोजिशन, उसका बनावट जो होता है वो अलग अलग तरह का हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। देखिए ग्रुप ए की बात करें तो वो क्या किया था, एक बीकर लिया था, उसमें 50 ml वाटर लिया था और इसमें एक चम्मच क्या लिया था, कॉपर सल्फेट पाउडर को लिया था। और ग्रुप बी की बात करें तो क्या हुआ था, ग्रुप बी का 50 ml वाटर ये भी लिया था और इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर को मिलाया था। तो देखिए अब जो कलर है वो किसका ज़्यादा होगा, ग्रुप ए का या ग्रुप बी का। तो यहाँ पे ग्रुप बी ज़्यादा अमाउंट में कॉपर सल्फेट पाउडर लिया तो उसका कलर भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे कलर ज़्यादा आ गया, ठीक है, जबकि यहाँ पे कम आया। हम लोग क्या पढ़ें कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें कंपोजिशन जो होता है सॉल्यूशन का, जो बनावट होता है वो लगभग एक जैसा होता है। ठीक, पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा होता है, लेकिन अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर के आधार पे देखें यहाँ पे तो क्या हो गया, इसमें कलर थोड़ा कम हो जाएगा और इसमें कलर थोड़ा ज़्यादा आएगा। ये गाढ़ा होगा और ये थोड़ा पतला टाइप का होगा। ठीक, कम कलर आएगा इसमें। तो इसी आधार पे क्या कर सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसका अलग अलग कंपोजिशन हो सकता है। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स। बोला ग्रुप सी और डी जो है वो ऐसा मिक्सचर्स को पाया जिसमें क्या है कि अलग अलग तरह का डिस्टिंक्ट पार्ट्स उसमें नजर आ रहा है, अलग अलग पार्ट नजर आ रहा है उसमें, और उसका जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म, मीन्स पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा नहीं है। जैसे इसमें एक जैसा था, ठीक है, घोलने के बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा था और पूरा एक जैसा कलर का लग रहा था, उसी तरह ग्रुप सी और ग्रुप डी का नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, मीन्स इसमें एक जैसा नहीं है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस तरह के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनियस, जिसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मीन्स एक जैसा पूरा सॉल्यूशन में नहीं होता है। एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक का, सॉल्ट का, और आयरन फिलिंग्स का ले लें तो उसमें जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा पूरा मिक्सचर में, नहीं ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाथ से अलग कर सकते हैं ना। जबकि बात करें ये होमोजीनियस में तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इसको हम लोग अगर अलग करना चाहें तो क्या करना होगा, या तो वेपोराइजेशन करना होगा, है ना, वेपोराइजेशन करना होगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंड पिकिंग कर सकते हैं, हाथ से चुन करके निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। सॉल्ट और सल्फर ले लें, ऑयल एंड वाटर ले लें। देखिए ऑयल एंड वाटर में भी क्या होता है, ऑयल एंड वाटर ले लें हम लोग तो ऑयल क्या होता है, वाटर के ऊपर तैरने लगता है, वाटर जो होगा उसके पानी के ऊपर क्या होगा, तैरने लगेगा। तो वो भी क्या हो सकता है, एक नज़र आता है, सेपरेशन बाउंड्री हम लोग को नज़र आता है। ठीक है, कि ये ऑयल है और ये वाटर है। लेकिन बात करें होमोजीनियस में तो उसमें सेपरेशन हम लोग को नज़र नहीं आता है किसी भी तरह का। ठीक, अब आगे है एक और एक्टिविटी 2.2, इसको भी समझते हैं। बोला लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। अब क्या करना, आपको क्लास को फिर से 4 ग्रुप में डिवाइड करना, ए बी सी और डी में। डिस्ट्रीब्यूट द फ्लोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप, और हर एक ग्रुप को क्या करना, ये सब सैंपल्स देना है। फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। ग्रुप ए को क्या करना, कुछ क्रिस्टल्स देना कॉपर सल्फेट का। ठीक है, फिर ग्रुप बी को क्या करना है, 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। ग्रुप बी को 1 चम्मच फुल कॉपर सल्फेट देना है। ग्रुप सी को क्या करना है कि चॉक पाउडर और वेट फ्लोर, चॉक पाउडर देना है या फिर आटा दे देना है। ग्रुप डी को क्या करना है, तो मिल्क का कुछ ड्रॉप्स दे देना है या फिर इंक का कुछ ड्रॉप्स दे देना है। Each group should add the given sample in water। हर एक ग्रुप क्या करेगा, ये जो सैंपल उसको दिया गया है ग्रुप वाइज वो पानी में मिलाएगा और मिलाते मिलाते क्या करेगा, उसको स्टीयर करेगा, प्रॉपरली स्टीयर करेगा, मीन्स उसको मिलाते जाएगा ग्लास रॉड से। ठीक है, ग्लास रॉड जो होता है, जैसे ये आपका बीकर हो गया, ये आपका वाटर हो गया,
इसमें हम कोई चीज़ मिला रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, ग्लास रॉड के हेल्प से इसको मिलाते जाएंगे, स्टीयर करते जाएंगे, ठीक है। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, क्या पार्टिकल्स जब आप मिला रहे हैं तो वो विजिबल है, नजर आ रहा है। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर, बोल रहा है कि जो मिक्सचर कंटेन किया हुआ बीकर उसके थ्रू से आपको क्या करना है, बीम ऑफ लाइट जो कि टॉर्च का लाइट है उसको पास करवाना उसके थ्रू से, ठीक है। बाहर से आपको क्या करना है, टॉर्च लगा देना और यहाँ से पास करवाना है। लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब, फिर पूछ क्या रहा है, वाज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल, क्या आप लोगों को जो बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, वो उसका पाथ नजर आया। लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, अब क्या करना है आपको, ये जो मिक्सचर्स है उसको बिना कुछ हिलाए डुलाए, मतलब डिस्टर्ब किए बिना उसको छोड़ देना है। एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अपार्टस इन द मीन टाइम, और आपको क्या करना है, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है आपको इस तरह का, देखिए फिगर में दिखाया गया, उसको सेटअप कर लेना है। इसमें क्या होता है, एक फिल्टर पेपर होता है, मार्केट में मिल जाएगा इजीली, उसको क्या करना है, इस तरह से कौन शेप में आपको बना लेना, फोल्ड करके बीच में फोल्ड कर देना, उसके बाद इस तरह से आपको कौन शेप में बना लेना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक कीप में जो फनल होता है उसमें हम लोग को लगा देना इस फिल्टर पेपर को, और उसमें से फिर क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके डालेंगे। फिल्टर द मिक्सचर, इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। अब क्या करना है कि उस बीच हम लोग क्या करेंगे कि फिल्ट्रेशन अपार्टस को सेट कर लेंगे, और जब सेट हो जाएगा तो चेक करेंगे कि क्या जो मिक्सचर है वो स्टेबल हो चुका है, उसका कुछ पार्टिकल्स जो है वो उसको छोड़ देने के बाद क्या उसके बॉटम पे पार्टिकल्स बैठ गया, उसको चेक करेंगे। फिल्टर द मिक्सचर, अब क्या करना है कि जो जितना भी मिक्सचर है उसको हम लोग को फिल्टर करना है, जो अभी सेटअप तैयार किए थे। इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, और अब ये चेक करना है क्या फिल्टर पेपर पे कोई अवशेष बच गया है, कोई चीज, कोई पार्टिकल्स वहाँ पे फंस गया है। डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन, अब क्या करना है कि आप जब इतना प्रोसेस कर लोगे तो आपको डिस्कस करना है ये सब रिजल्ट के बारे में, और एक ओपिनियन को फॉर्मेशन करना है, बनाना है। क्या बनाना है, देखिए ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन, ग्रुप ए और बी क्या पाया, एक सॉल्यूशन पाया। अब देखिए किस आधार पे ये करा, तो देखिए हम ग्रुप ए को क्या मिला था, ग्रुप फ्यू क्रिस्टल्स मिला था, किसका, कॉपर सल्फेट का, ग्रुप ए को। ग्रुप बी को क्या मिला था, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिला था। ग्रुप सी को क्या मिला था, ग्रुप सी को चॉक पाउडर या फिर वेट फ्लोर मिला था ना। और ग्रुप डी को क्या मिला था, मिल्क मिला था, मिल्क या फिर इनका कुछ ड्रॉप्स मिला था, ठीक है। तो ग्रुप ए और बी का क्या हुआ कि इसका सॉल्यूशन निकला। क्यों सॉल्यूशन निकला, तो इसका क्या हुआ, अभी 3 क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहला बोला कि क्या वो पूरी तरह से घुल गया है, उसका पार्टिकल्स तो नजर नहीं आ रहा है, तो ग्रुप ए और बी का क्या हो गया, पूरा अच्छे तरीके से घुल गया था और उसका पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। फिर क्या है, फिर है कि जब उससे लाइट पास करवाएं तो उसका पाथ नजर आ रहा था कि नहीं आ रहा था, वो चेक कर लिए थे। फिर क्या बोल रहा था कि जब हम लोग उसको बिना हिलाए डुलाए कुछ देर तक छोड़ देते हैं तो क्या उसका पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है कुछ देर तक के लिए, उसको चेक करना था। तो इस आधार पे जो हम लोग का रिजल्ट निकला वो ये निकला कि ग्रुप ए और बी का क्या है, सॉल्यूशन है, ग्रुप सी का क्या है, सस्पेंशन है, और ग्रुप डी का क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। Now we shall learn about solutions, suspensions and colloidal solutions in the following sections. अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है उसको देख लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस।
मीन्स आप एक सब्सटेंस से क्या समझते हैं। और सेकेंड नंबर है लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में जो डिफरेंस है उसका पॉइंट आपको लिस्टिंग करना है, उसके बीच में पॉइंट्स जो है जो डिफरेंस है उसके बीच में उसको लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अब देखिए हम लोग आ गए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पेज नंबर 2 पर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस। आप एक सब्सटेंस से क्या समझते हैं। तो देखिए अ सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। एक सब्सटेंस क्या होता है, तो एक मैटर का प्योर सिंगल फॉर्म होता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर। इस सब्सटेंस को हम लोग कोई भी अलग तरह के मैटर्स में हम लोग अदर काइंड ऑफ मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं बाई एनी फिजिकल प्रोसेस, कोई भी फिजिकल प्रोसेस करके, जैसे कि आपका इवापोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, ये सब प्रोसेस करके हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर टू है लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में जो डिफरेंस है उसको लिस्ट करना, उसके पॉइंट को लिस्ट करना है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में वो इस प्रकार से है। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस के बीच का जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है वो ये है, होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या होता है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, उसका जो बनावट होता है उस मिक्सचर का वो पूरी तरह से क्या होता है, एक जैसा होता है अपने पूरे मास में। जबकि हेट्रोजीनियस की बात करें तो उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन पूरा इसके मास में। A homogeneous mixture has no visible boundaries of separation between the various constituents। एक homogeneous mixture जो होता है, ठीक है, उसका पार्टिकल्स जो होता है, जो constituent particles होता है, मतलब कि जिससे वो मिल करके बना होता है, तो उस constituents का जो बाउंड्रीज होता है, उसके मिक्सचर का जो बाउंड्रीज होता है उसके बीच में हम लोग को बाउंड्रीज नजर आता है, विजिबल बाउंड्रीज होता है उसके सेपरेशन के बीच में। मीन्स दो पार्टिकल्स है, होमोजीनियस मिक्सचर के दो पार्टिकल्स मिलकर के बना हुआ, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर के बना हुआ, तो इसका पार्टिकल्स जो मिक्सअप किया हुआ वो हम लोग को नज़र नहीं आएगा जब अच्छा से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा कि ये जो मिक्सचर का बाउंड्री है वो हम लोग को नज़र आता है, विजिबल होता है। ठीक है, क्लियर। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन इजिली। जो कंस्टिट्यूएंट होता है इसका मतलब जिससे मिलकर के होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग आसानी से इसमें देख नहीं सकते, होमोजीनियस मिक्सचर में आसानी से देख नहीं सकते। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जिससे ये मिलकर के बना होता है उसको क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट, और इसको हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर लिखना चाहेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होगा कि इसका जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, मीन्स एक जैसा। अगर शुगर सॉल्यूशन को हम लोग घोल करके पिए तो उसका स्वाद क्या होगा, हर जगह सेम होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, उसका स्वाद हर जगह सेम नहीं होगा और वो अच्छा से मिलेगा नहीं। होमोजीनियस मिक्सचर के बीच में शुगर सॉल्यूशन में देखें हम लोग तो शुगर का पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स में हम लोग को बाउंड्री नहीं नजर आएगा, उसके पार्टिकल्स के बीच में बाउंड्री नहीं नजर आएगा। लेकिन इसमें बात करें क्या, तो शुगर और सल्फर ले लें तो इसके बीच में हम लोग को पार्टिकल्स के बीच में हम लोग को बाउंड्री नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसका जो मिक्सचर है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन जो मिक्सचर है उसका कंस्टिट्यूएंट को हम लोग देख सकते हैं, उसका कंस्टिट्यूएंट को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी सीन इजली, उसको हम लोग देख नहीं सकते क्योंकि क्या होता है, शुगर पार्टिकल जो होता है वो वाटर में पूरी तरह से घुल जाता है। लेकिन बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर में तो क्या होगा, वो पूरी तरह से घुलता नहीं है, जिसके कारण से उसका कंस्टिट्यूएंट्स हम लोग को नजर आता है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है,
सस्पेंशन क्या होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।